मतलब साहब एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को जो वोटर्स वोट देंगे, क्योंकि बिकॉज पीटीआई के पास इस दफा इतने इलेक्टेबल्स नहीं है, अगर गैर मारूफ लोग वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जाहिर है कि उन वोटर्स ने खालिसतन नजरियात की बुनियाद पे वोट दिया। कल को जाके वो मिलते भी जाके नून लीग से हैं या उस जमात से जो हुकूमत बना रही हो, जो भी बना रही हो, मुश्किल नहीं हो जाएगा उनके लिए वापस अपने हल्के में आना? देखिए, एक चीज तो ये भी है कि अगर अगर फर्ज करें 30, 40, 50 के करीब आज़ाद उम्मीदवार, पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं, तो वो अपना अपना इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ग्रुप भी तो बना सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वो किसी ना किसी पार्टी में जाएं। वो अपना बिल्कुल पार्लियामेंट्री ग्रुप बना सकते हैं, और इस चीज़ का कवी इम्कान है कि एक पार्लियामेंट्री ग्रुप बनेगा उनका, और वो बड़ा डिसाइसिव फिगर होगी। डिपेंड करता है, हम नहीं कह सकते कितना जीतेंगे, लेकिन अगर आज़ाद उम्मीदवार फर्ज करें 30-40 भी जीत जाते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री ग्रुप होगा, कंसिडरिंग कि आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है नंबर 1 नंबर 2 आती हैं, और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ अलायंस नहीं करती, तो इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी एक तो हुकूमत बनाना और फिर हुकूमत चलाना। तो मुझे पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नजर नहीं आ रही। अगर क्लियर कट किसी के पास नहीं आती, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह बरकरार रहेगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छा, खबर नहीं है। इसी नुक्ते को मदर साहब, क्लियर कट मेजोरिटी अगर नजर नहीं आती, कंसिडरिंग द सिनेरियो, हमने पिछले 3 दिन इसी पे बगसमारी की है कि किसकी सीट्स कहां पे कितनी निकल सकती हैं, और अब रहा है कि क्लियर कट मेजोरिटी नून लीग को भी मिलना मुश्किल है। अगर ये नहीं आती है सर, तो बाकी आप इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं। आपने गलत बंदे से ये सवाल पूछ लिया। अच्छा, मैं इस पूरी ट्रांसमिशन में इस बात का दाई रहा हूँ कि 110 ले जाएंगे, सिंपल मेजोरिटी आ रही है पीएमएलएन के पास ना। मैं उसके लिए मेरे पास उसके अपने दलाइल मौजूद हैं, और अगर आप मुझे इजाजत देंगे, लेकिन वो जो आपने 5 वाली खबर बताई थी, उसमें एक और चीज बड़ा जो है वो ट्विस्ट है, वो ये है कि ये जिन 5 लोगों ने दूसरों के हक के अंदर विड्रॉ किया है, ये वो लोग कैंडिडेट के हक में ये विड्रॉ कर रहे हैं जो मल्टीपल सीट्स पे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, यानी पीटीआई के इन कैंडिडेट को शायद ये भी उम्मीद है कि जिस सीट पे मैं इसके हक में सरेंडर कर रहा हूं, मुस्तकबिल में ये सीट मुझे मिल सकती है। लेकिन पहले वो गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तारी सुने, पहले वो गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तारी के बाद उनको अगले दिन जाके उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। ये बात भी खातून है जो नहीं, बाकी भी ऐसी है, बाकी भी ऐसी है। अच्छा, अब ये अपनी जगह पे रहे एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये अगर 10 लोग जिनकी खबर अजहर भाई ने दी है, अगर ये मिल जाते हैं तो उनको तो सिंपल मेजोरिटी। अब आप अपोजिशन लीडर की बात करें कि अपोजिशन लीडर किसने बनना है, क्योंकि दोनों पार्टियों में मुझे ये अंडरस्टैंडिंग नजर आती है कि उन्होंने अपोजिशन का लीडर का भी किरदार नहीं किसी को देना, वो भी वो चाहेंगे कि उनके अंदर ही रहे। ये मैंने सवाल रखा हुआ यही बेसिकली वड़ाई साहब के लिए सवाल यही रखा हुआ था। मैं जरा वो क्लिप चलाना चाहता हूं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, फिर मैं वो क्लिप चलाऊंगा जहां पे इन्होंने इंटरव्यू किया बिलावल साहब का। यही पूछना चाह रहे हैं कि मतलब साहब, हम जब से बैठे ट्रांसमिशन में हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमती बेंचेस पे कौन कौन हो सकता है, मगर ऑपोजिशन कैसी होगी, ये अभी तक बड़ी कंफ्यूजन है। तो आपके नजदीक ऑपोजिशन का जो शक्ल होगी वो क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए, हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म का शिकार हो रहे हैं, माजरत के साथ। मेरे नुक्ते नज़र से मेरा ख्याल है हमें वेट करना चाहिए कि इलेक्शंस की अपनी डायनेमिक्स होती हैं, पोलिंग डे की अपनी डायनेमिक्स होती हैं, कौन कितनी सीटें ले जा, हम एक बाहर से एक ब्रॉडर पिक्चर पेश करते हैं। देखिए, पीएमएलएन पंजाब के अलावा कहाँ से सीटें ले सकती है, तो डिस्कस कर लें। पंजाब ने वो मैक्सिमम कितनी सीटें ले सकते हैं? क्या पीएमएलएन बलूचिस्तान से ऊपर गए? वो तो कह रहे हैं कि हम जी मदर साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं तो सिर्फ हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है बिल्कुल टोटली पीएमएलएन स्वीप कर जाए, मुझे इसमें भी कोई वो नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि अगर कोई कंफर्टेबल पोजीशन में आके गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है पॉलिटिकली। लेकिन अगर एक हंग पार्लियामेंट रहती है, एक आप जो है इलेक्शन में क्लियर कट किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होती, तो मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती नहीं नजर आ रही। अब पीपल्स पार्टी कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रही है? पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है सिंध इंक्लूडिंग कराची, हैदराबाद, सक्खर जो अर्बन सेंटर्स हैं
उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि वो 80 to 85% सीट्स ले जाएं। उसमें रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी डेफिनेटली 80-85% ले जाएगी। अर्बन सिंध में पीपल्स पार्टी कराची में एम कर रही है 8 सीटें, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो 6 शायद सीटें, क्योंकि 5 ऑलरेडी उनके पास हैं। तो अगर 6 सीटें वो ले जाते हैं और हैदराबाद से 1 सीट ले जाते हैं, 1 सीट मीरपुर खास सक्खर से ले जाते हैं, और उनकी फिगर जो है वो सिंध के अंदर 40 to 45 रहती है। देखिए, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने जमातों के अलावा सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी जो अपना उनके वो है ये कि वो सदर्न पंजाब में अगर कुछ सीटें लेती है, और बलूचिस्तान और केपी में मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी सीट लेने जा रही है, कोई एक आधा अगर ले जाए तो ले। तो उसके बाद पोस्ट इलेक्शन कैंप वो होगी, या तो पीएमएलएन बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होगी, इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी कि वो बड़े आराम से, उन्हें मसला नहीं होगा, लेकिन वो डेफिनेटली एमक्यूएम के साथ जाना चाहेगी। एमक्यूएम को अपने साथ, अगर एमक्यूएम की इतनी सीटें आती हैं जो 5 या 6 या 7, मैं उसकी नहीं कह रहा कि जो वो दावा कर रहे हैं, मैं कम से कम सीटें वो कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एमक्यूएम पीएमएलएन के साथ जा सकती है, जेयूआई पीएमएलएन के साथ जा सकती है। बलूचिस्तान का हम कह नहीं सकते ठीक से, बलूचिस्तान की सूरत हाल का नहीं कह सकते। कंफर्टेबल पोजीशन में सिंपल मेजॉरिटी भी ले जाती है पीएमएलएन, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी से